Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So guys, this is your session 12 of literature crash course जिसका नाम है टारगेट फोर्थ में, क्योंकि फोर्थ में को होने वाला आपका फर्स्ट इंग्लिश एग्जाम और आज हम विस्टास का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज द एनिमी। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सो वी विल कवर समरी एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो बेसिकली हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। एंड गाइज क्लास 12th मैंने आपके लिए पूरी राइटिंग सेक्शन कवर कर ली है। टोटल 8 टॉपिक्स राइटिंग सेक्शन में आ रहे हैं। सबकी वीडियोस डिटेल में बन चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर देना। राइटिंग सेक्शन की जो प्लेलिस्ट है मैंने बना दी है, सारी राइटिंग सेक्शन वहाँ पे मिल जाएगी। सिमिलरली लिटरेचर क्रैश कोर्स की भी प्लेलिस्ट बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। टोटल 15 सेशंस हैं और ये 12th सेशन है। सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे गाइज लिटरेचर क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट में। तो गाइज शुरू करते हैं हमारा चैप्टर द एनिमी बाय पर्ल एस बर्ग। ओके, सो दिस इज सेशन 12। ठीक है, ये सेशन 12 है बेसिकली हमारा, और हमने इसमें डिटेल्ड समरी करनी है प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स करने हैं। इसके बाद गाइज हमारे 3 सेशंस और बचे हैं एंड देन हमारा जो क्रैश कोर्स है वो हो जाएगा कंप्लीट। सो बेसिकली बात करते हैं एनिमी चैप्टर की। सो बेसिकली ये जो चैप्टर है, दिस स्टोरी हाईलाइट्स हाउ अ जापानीज डॉक्टर सेव्स द लाइफ ऑफ अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर एंड राइजेस अबव नैरो नेशनल प्रेजुडाइसेस। तो बेसिकली देखो चैप्टर की थीम क्या है। ये चैप्टर की ये थीम है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस वक्त जो जापानीज थे और जो अमेरिकन थे वो एक दूसरे के एनिमीज थे। ठीक है, बिकॉज देयर वाज अ वॉर बिटवीन जापान एंड अमेरिका। ऑल्सो देवर अदर कंट्रीज, बट यहाँ पे अभी हम सिर्फ जापान और अमेरिका के बारे में बात करेंगे कि वो दोनों कंट्रीज एक दूसरे की एनिमी थी। अब यहाँ पे स्टोरी क्या है, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है कि कैसे एक जापानीज डॉक्टर एक अमेरिकन प्रिजनर की लाइफ सेव करता है। अमेरिकन प्रिजनर मतलब कभी कभी क्या होता है, आपने जनरली देखा होगा कि अगर दो कंट्रीज़ के बीच में मतलब वॉर है तो गलती से क्या होता है, अगर हम अपने दुश्मन वाली कंट्री का पर्सन या सोल्जर को कैप्चर कर ले तो वो प्रिजनर बन जाता है। उसी तरीके से देयर वाज अमेरिकन सोल्जर जो जापानीज आर्मी ने जिसको कैप्चर कर लिया था वो एक प्रिजनर था, तो वो वहाँ से भाग कर आता है और इंजर्ड हो जाता है। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि कैसे जापानीज डॉक्टर, इवन दो अमेरिकन प्रिजनर जो है वो जापानीज डॉक्टर हैं, जो हमारे डॉक्टर सडाओ उनके एनिमी कंट्री का प्रिजनर है वो, बट वो स्टिल क्या करते हैं, उसकी लाइफ सेव करते हैं। तो ये बेसिक थीम है इस चैप्टर की। ही रिस्क हिज ऑनर, career, position and life by sheltering a war prisoner of the enemy camp and saving his life। तो उनका करियर भी रिस्क में रह जाता है, उनका जो ऑनर, प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट है, पोजीशन, सब कुछ रिस्क में वो डाल देते हैं। ठीक है, बट वो एक डॉक्टर होने की अपनी ड्यूटी निभाते हैं कि वो अपनी कंट्री के सिटीजन बाद में है, बट उससे पहले ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग, ही इज़ अ डॉक्टर। तो वो क्या करता है, उनकी लाइफ सेव करते हैं। The author has beautifully portrayed the conflict in the doctor's mind। तो जो हमारे डॉक्टर सडाओ होते हैं उनके माइंड में एक दो कन्फ्लिक्ट होते हैं। एक अ प्राइवेट इंडिविजुअल कि एज अ ह्यूमन बीइंग उनको क्या करना चाहिए, एज अ डॉक्टर उनको क्या करना चाहिए, एंड एज अ सिटीजन विद अ सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी। और सेकेंडली वो बड़ा कंफ्यूज थे कि यार मुझे अपने नेशन के लिए भी लॉयल होना चाहिए, जो मेरी एनिमी कंट्री का प्रिजनर है मुझे उसकी लाइफ सेव करनी चाहिए नहीं। तो चलो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं। तो द स्टोरी टेक्स प्लेस ऑन अ कोस्टल टाउन ऑफ जापान। तो कहाँ पे स्टोरी है, एक कोस्टल टाउन है, जैसे मुंबई इज आर कोस्टल टाउन, गोवा इज अ कोस्टल टाउन, उसी तरह से जापान का कोस्टल टाउन है। इन ईयर 1941, तो आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था ये, व्हेन जापान अटैक्ड पर्ल हार्बर, अ वॉर ऑन गोइंग बिटवीन अमेरिका एंड जापान। तो वहाँ पे एक वॉर चल रही थी अमेरिका और जापान के बीच में। जापानीज वर हॉस्टाइल टू द अमेरिकन एंड रेडी टू किल एनी अमेरिकन फाउंड इन देयर सॉइल। तो जापानीज बिल्कुल रेडी थे कि अगर उनको कोई भी अमेरिकन उनको अपने प्लेस पे दिख गया, सो दे आर रेडी टू किल हिम। द स्टोरी इज अ ग्रेट लेसन। ये ग्रेट लेसन है पीस के लिए, लव के लिए, सिंपथी के लिए, फेलो फीलिंग एंड ह्यूमैनिज्म के लिए, कि कैसे हमें वॉर वगैरह को सेट असाइड रख के हमें एज अ ह्यूमन बीइंग डिसीजंस लेने चाहिए। और जो अमेरिकन प्रिजनर था, ही वॉज अ सोल्जर ऑफ अ वेरी स्मॉल एज, ही वॉज वेरी अराउंड वेरी यंग सोल्जर, 17 to 18 ईयर ओल्ड सोल्जर। बट डॉक्टर सटाओ ने क्या किया, उन्होंने ह्यूमैनिटी को फेवर किया एज कंपेयर टू कीपिंग दैट थिंकिंग इन हिज माइंड कि भाई ये मेरा दुश्मन है।
ओके तो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं स्टोरी के? डॉक्टर सडाओ होकी जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं, जापानीज डॉक्टर ट्रेन बाय अमेरिकन्स। फिर सडाओस फादर, तो बेसिकली सडाओ के फादर जो हैं इस चैप्टर के टाइम पे ही इज़ ऑलरेडी डेड, बट उनके बारे में मेंशन हुआ है चैप्टर में। सो मच कंसर्न्ड अबाउट हिज सन्स एजुकेशन, अ ट्रू पैट्रियट। तो जो सडाओ के फादर थे वो काफ़ी ट्रू पैट्रियट थे, अपनी कंट्री के लिए बहुत लॉयल थे, वो हमेशा चाहते थे कि उनका जो बेटा है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो अपने करियर में। देन हैना का काफ़ी रोल है सडाओ के साथ साथ, हैना का काफ़ी रोल है जो वाइफ है सडाओ की, ठीक है, जिसको डॉक्टर सडाओ अमेरिका में मिले थे। तो बेसिकली डॉक्टर सडाओ एक जापानीज डॉक्टर हैं, बट उन्होंने पढ़ाई अपनी अमेरिका में करी है। तो जो उनकी हैना है उनकी वाइफ है, ठीक है, तो उनकी भी छोटी सी एक लव स्टोरी इस चैप्टर में बताई गई है कि वो हैना को मिले थे एक प्रोफेसर के घर पे, ठीक है, अपने प्रोफेसर के घर पे हैना को मिले थे, ठीक है, और उन्होंने लव मैरिज करके दे सेटल्ड इन जापान। और जो हैना है वो बेसिकली है जापानीज, बट शी वाज आल्सो इन अमेरिका एट दैट टाइम स्टडिंग इन अमेरिका। जो डॉक्टर सडाओ थे वो भी अमेरिका में पढ़ रहे थे, बट दे आर प्योर जापानीज ओनली। उसके बाद टॉम है, दिस इज अगेन अ मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, जो हमारे अमेरिकन प्रिजनर हैं जिनकी लाइफ सेव की गई थी, ठीक है, ये एक सोल्जर है यूएस नेवी आर्मी के। और फिर ओल्ड जनरल के बारे में भी आपको इस चैप्टर में बहुत मिलेगा। एक सिख जापानीज आर्मी जनरल है जिनको काफ़ी नीड थी एक ऑपरेशन की, और जो किसको ट्रस्ट करते थे, डॉक्टर सडाओ को ही ट्रस्ट करते थे जनरल अपनी हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। देन ऑफिसर, दैट इज अ मैसेंजर ऑफ द जनरल, इनका रोल आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। और ये कुछ आपके एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स लाइक गार्डनर हो गया डॉक्टर सडाओ के, ये मी हो गई जो हैना की मेड सर्वेंट है, कुक हो गया जो डॉक्टर सडाओ के घर में कुक है। तो बेसिकली क्या होता है, सडाओ वॉज अ जापानीज सर्जन, वो एक सर्जन है। ही स्टडीड इन अमेरिका एंड रिटर्न्ड विद हैना, अ जापानीज गर्ल whom he met there। तो बेसिकली वो अमेरिका में रहते थे, ठीक है, और उनको वहाँ पे एक जापानीज लड़की के साथ प्यार हो गया, ठीक है, एंड दे गॉट मैरिड देन एंड मैरिड हर इन जापान एंड सेटल डाउन कंफर्टेबली। और काफ़ी उन्होंने एक अच्छी लाइफ अपनी मतलब वो स्पेंड कर रहे थे, वो सेटल डाउन हो गए कंफर्टेबली, मतलब बहुत ही रॉयल कपल, बहुत ही अच्छा कपल था डॉक्टर सडाओ और हैना। While most of the doctors were sent to serve the Japanese army in the World War II, Sadao was allowed to stay home because he was wanted by old general who was dying। तो बेसिकली सारे डॉक्टर्स को मोस्टली कहाँ पे भेज दिया गया था, जहाँ पे वॉर हो रही थी उस लोकेशन पे भेज दिया गया था टू ट्रीट द जापानीज सोल्जर्स। बट यहाँ पे जो हमारे आर्मी के जनरल हैं, ओल्ड जनरल हैं, ये थोड़े से सेल्फिश हैं। ये सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए किस पे ट्रस्ट करते थे, डॉक्टर सडाओ पे, तो इसलिए उन्होंने उनको नहीं जाने दिया डॉक्टर सडाओ को, और डॉक्टर सडाओ को वहीं उसी एरिया में रखा, क्योंकि उन ओल्ड जनरल को लगता था कि कभी बाई चांस मेरी हेल्थ खराब हो गई तो मेरी हेल्प करने के लिए डॉक्टर सडाओ ही होंगे। बट वन नाइट इन टू हिज अनइवेंटफुल लाइफ केम एन अमेरिकन नेवी मैन शॉट वाउंडेड एंड डाइंग। तो बेसिकली क्या था, एक बार अपनी कोर्टयार्ड में हैना और डॉक्टर सडाओ खड़े हुए थे, और वो दूर से देखते हैं कि सी से, समुंदर से शोर पे एक सोल्जर जो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है वो चल के आता है, ठीक है। वो जल्दी उसके पास जाते हैं, ठीक है, उसकी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करते हैं, और फिर उनको पता चलता है ये एक अमेरिकन मैन है, एक वाइट मैन है, और वो काफ़ी डिलेमा में फंस जाते हैं कि हमें इसकी लाइफ सेव करनी चाहिए नहीं। बट स्टिल बोथ हैना और डॉक्टर सडाओ क्या होते हैं, दे आर वेरी गुड ह्यूमन बींग्स, तो वो उसको उनको अमेरिकन सोल्जर को अपने घर पे ले जाते हैं। Though unwilling to help his enemy, Sadao took the young soldier, because he was just 17 years old, into his house and provided with him with medical aid। तो वो जाते हैं, उसको जो नेसेसरी उस वक्त इमीडिएट जो सेफ्टी एड, मेडिकल एड होती है उसको प्रोवाइड करते हैं। ही वॉज इन डेंजर फ्रॉम दैट मोमेंट, सून हिज सर्वेंट्स लेफ्ट हिम। तो अब बेसिकली क्या होता है, जब वो जाते हैं तो हैना अपने सर्वेंट्स को बोलती है कि तुम इसकी ड्रेसिंग करने में हेल्प करो, प्लीज़ वॉश दिस मैन, ठीक है, इसके वूंड वॉश करने में हेल्प करो। बट हैना की जो मेड होती है येमी, वो भी मना कर देती है, कुक भी मना कर देता है, और धीरे धीरे उसके सर्वेंट्स छोड़ के चले जाते हैं उनका घर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो हमारे मास्टर हैं, मतलब जिनके पास हम काम कर रहे हैं, वो एक एनिमी को अपने घर पे रखें, ठीक है। बट स्टिल जब कोई भी सर्वेंट उनका काम करने को नहीं मानता, तो जो हैना है और जो डॉक्टर सडाओ हैं वो ही दोनों मिलके इसको ट्रीट करते हैं। और इवन दो आज तक हैना ने कभी भी कोई ऑपरेशन अपनी आंखों के सामने भी नहीं देखा था, बट स्टिल हैना ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की डॉक्टर सडाओ की इन ट्रीटिंग हिम। इवन दो हैना को बिल्कुल भी वो सब काम नहीं आता था, बट स्टिल उसने करेज दिखा के डॉक्टर सडाओ की हेल्प करी एनेस्थीसिया देने में, उसको ड्रेसिंग करने में।
Then what happened once his patient was no more in need of him, the doctor turned out to be assassin. अब डॉक्टर सडाओ बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि सर्वेंट्स छोड़ के चले गए, अगर सर्वेंट्स में से किसी ने भी गवर्नमेंट को बता दिया, जनरल को बता दिया, आर्मी को बता दिया कि मैंने अपने घर में शेल्टर दिया एक एनिमी को, तो मेरी लाइफ जो है वो डेंजर में आ जाएगी, मेरी वाइफ और किड्स की लाइफ डेंजर में आ जाएगी। तो वो डॉक्टर ओल्ड जनरल के पास जाते हैं और सारी स्टोरी ओल्ड जनरल को बता देते हैं। तो ओल्ड जनरल कहते हैं कुछ नहीं होता, मैं कुछ अपने असैसिन भेजूंगा, मतलब मैं कुछ लोग भेजूंगा, ठीक है, जो इसको किल कर देंगे, ठीक है, दे विल कम टू योर हाउस, वो तुम्हारे घर आएंगे और इस एनिमी को, इस अमेरिकन सोल्जर को दे विल किल, ठीक है। Conspiring to kill him in his sleep, he informed the general of the American and general promised he would send his private men to kill the American. उसके बाद क्या होता है, सडाओ awaited the American's death every morning but to his gloom, मतलब gloom means sadness, the man was still alive, healthier and posing danger to him. अब क्या होता है, तो ओल्ड जनरल उसको प्रॉमिस तो कर देते हैं कि आई विल सेंड माई मैन और वो इस अमेरिकन सोल्जर को मार देगा, बट ओल्ड जनरल खुद ही भूल जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, हर दिन डॉक्टर सदाओ सुबह उठते थे, वो देखते थे कि यार ये तो स्टिल अलाइव है, मुझे तो लगा रात को कोई ना कोई इनको इसको मार गया होगा, ठीक है, बट ही स्टिल अलाइव, हेल्थियर और पहले से बेटर भी हो रहा है, और अब उसको वो एक अपने लिए डेंजर भी लगने लगा। इवन तो अमेरिकन सोल्जर वो ने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया कि वो डॉक्टर सडाओ को डेंजर पहुंचाए, इवन तो वो काफ़ी ग्रेटफुल था डॉक्टर सडाओ पे, क्योंकि उन्होंने करी थी उसकी हेल्प, उन्होंने सेव करी थी उसकी लाइफ। At this point, Sadao becomes a real man in him, a true human being who realizes the essential worth of human life and universal brotherhood. But Dr. Sadao के अंदर ये enemy वगैरह वाला इतना नेचर नहीं था, वो सिर्फ अपनी पोजीशन को लेके टेंशन करते थे, अदरवाइज उनका बिल्कुल भी मन नहीं था कि इस अमेरिकन सोल्जर को कुछ भी हो, बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर उसका एक ही काम है कि भाई ह्यूमन बींग्स को हेल्प करना, ह्यूमन बींग्स की हेल्थ को इम्प्रूव करना। He thinks beyond countries and continents and races and wars. तो ये कैरेक्टर स्केच लिखने में आपको हेल्प करेगा कि उनके लिए कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, रेसेस, वॉर ये सब बाद में है, बट ह्यूमैनिटी पहले है। He finds no reason to believe that American is his enemy. तो उनको किसी भी रीजन से अमेरिकन अपने एनिमी नहीं लगते थे। सडाओ रेस्क्यूज द अमेरिकन। तो कैसे सडाओ रेस्क्यू करता है अमेरिकन को? सडाओ क्या बोलता है, उस प्रिजनर को बोलता है, देखो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मुझे लगा था कि कि ओल्ड जनरल असैसिन भेजेंगे और वो तुम्हें मार देंगे, ठीक है, बट उन्होंने नहीं भेजा, तो भाई मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी लाइफ को कुछ डेंजर हो, तो मैं तुम्हें एस्केप करने में हेल्प करता हूँ। यस, डॉक्टर सडाओ फिर क्या करते हैं, उस अमेरिकन को एस्केप कर देते हैं, वो उसको बोट देते हैं, एक एसेंशियल कुछ खाने का सामान देते हैं और उसको बोलते हैं तुम निकल जाओ, पास में एक आइलैंड है वहाँ पे चले जाओ। इस वक्त आइलैंड जो है वो वहाँ पे कोई नहीं होगा, क्योंकि वो आइलैंड क्या होता है, स्टॉर्मी सीजन में पानी के नीचे चला जाता है। सो दैट इज़ वाई उस आइलैंड में ही सेड कि कोई भी फेंसिंग वगैरह नहीं है, तो तुम अभी वहाँ पे चले जाओ, इस वक्त स्टॉर्म का भी टाइम नहीं है, तो वो जो आइलैंड होगा वो अबव सी ही है, ठीक है। और वो कहते हैं वहाँ पे कुछ कोरियन बोट्स आएंगी, सिर्फ कोरियन बोट्स को ट्रस्ट करना और उन कोरियन बोट्स में बैठ के तुम अपनी जगह पे वापस चले जाना। और डॉक्टर सडाओ उसको कुछ फ्लैश लाइट्स देते हैं, टॉर्च लाइट्स देते हैं कि अगर तुम वहाँ पे गए हो और तुम्हारी हेल्प करने कोई भी नहीं आ रहा, तुम्हें कोरियन बोट्स नहीं मिल रही हैं, तो तुम सनसेट के टाइम 2 फ्लैशेस मारना, ठीक है, मेरे घर की तरफ। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें खाने की ज़रूरत है, तुम्हें मेडिसिन की ज़रूरत है, तो मैं भी बोट लेके आके आई विल सप्लाई यू विद द गुड्स। बट ऐसा नहीं होता, अमेरिकन जो है वो चला जाता है, टॉम चला जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो कभी भी फ्लैश नहीं मारता, ठीक है। इसका मतलब वही है कि वो क्विकली और सेफली वो अपने घर पहुंच जाता है। Thus, Sadao rises above narrow prejudices and acts in a truly humanitarian way. So बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, ठीक है, कि कैसे कोई एनिमी को सेव करते हैं, असैसिन प्लान करते हैं, बट असैसिन नहीं हो पाता उस अमेरिकन का, और एंड में डॉक्टर सडाओ बिल्कुल नहीं चाहते उसको हैंड ओवर करना पुलिस को या किसी को, तो वो क्या करते हैं, वो उसको एस्केप होने में हेल्प कर देते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, और एंड में वो ओल्ड जनरल को बता देते हैं, ठीक है, कि ही हैज़ एस्केप्ड। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लेते हैं। हाउ डिड डॉक्टर सडाओ इंश्योर दैट अमेरिकन सेलर लेफ्ट हिज आउट बट ही हिमसेल्फ रिमेन सेफ एंड सिक्योर? तो ये जो मैंने लास्ट वाला अभी आपको पार्ट समझाया, ये इसका आंसर है कि डॉक्टर सडाओ को कैसे पता चला कि जो अमेरिकन सेलर है, ठीक है, ही हैज़ लेफ्ट हिज हाउस, बट कि वो चला भी जाए और डॉक्टर सडाओ भी बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहें। तो उन्होंने एक पूरा प्लान बनाया और वो प्लान था उसको एस्केप करवाने का। तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर सडाओ ऑफर्ड हिज पर्सनल बोट विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग टू द अमेरिकन सोल्जर व्हेन ही लेफ्ट हिज हाउस। He then advised the soldier to go to a nearby island where no one lived and escape from there by boarding a Korean fishing boat. Dr. Sadao then informed the general that the soldier has escaped.
अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट हेल्प डिड डॉक्टर सडाव सीक फ्रॉम हैना वाइल ऑपरेटिंग ऑन द वुंडेड वाइट मैन। तो क्या लिखेंगे इसके आंसर में, डॉक्टर सदाव सॉट हैनाज हेल्प फॉर ऑपरेटिंग ऑन द वुंडेड वाइट मैन। तो मैंने आपको बताया था कि उनके जो हेल्पर्स थे, सर्वेंट्स थे, वो सब छोड़ के चले गए थे, तो वो हैना की हेल्प लेते हैं। शी असिस्टेड डॉक्टर सदाव ड्यूरिंग द ऑपरेशन इवन दो शी हैड नेवर एवर विटनेस्ड एन ऑपरेशन बिफोर। तो हैना हेल्प करती डॉक्टर सदाव की इवन दो उसने कभी भी अपनी आंखों से कभी भी कोई ऑपरेशन नहीं देखा होता। शी ब्रॉट इन द टाल्स एंड शी वॉज नॉट कंफर्टेबल एट द साइट ऑफ द ब्लीडिंग वुंड, she gave anesthesia to the पेशेंट। तो उससे बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था कि वुंड्स जो हैं वहाँ से खून निकल रहा है, इज ब्लीडिंग, ठीक है। और वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड थी अबाउट द अमेरिकन प्रिजनर बिकॉज ही वॉज अ स्मॉल बॉय, ही वॉज जस्ट अ 17 years old बॉय। तो वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थी और वो एनेस्थीसिया देने में भी हेल्प करती है टू द पेशेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 marks का क्वेश्चन, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट डॉक्टर सडाव एज अ मैन एंड एज अ सर्जन ऑन योर रीडिंग द चैप्टर द एनिमी। देखो क्वेश्चन को चेंज करके पूछते हैं, सिंपल से यहाँ पे कैरेक्टर स्केच ही पूछा गया आपको डॉक्टर सडाव का, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर गेट्स वॉश्ड अवे टू द Japanese डॉक्टर सडाव's doorstep. Being a Dr. Sadaw gives top priority to saving the life of a dying man despite the ongoing war between America and Japan and fact that all Americans were considered to be their enemies. तो ज़रूर लिखना कैरेक्टर स्केच में कि even though अमेरिका और जापान देवर एनिमीज बट स्टिल डॉक्टर सडाव सबसे पहले अपने एक डॉक्टर होने की ड्यूटी निभाते हैं। बीइंग अ डॉक्टर सडाउज ड्यूटी वॉज टू सेव अ डाइंग मैन बट सेविंग एन एनिमी वुड बी एन एक्ट ऑफ ट्रेकरी, बट द डॉक्टर नॉट ओनली सेव्ड हिम फ्रॉम डाइंग बट डिड नॉट इवन हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। तो ये भी जरूर लिखना कि डॉक्टर सडाव वॉज सच अ जनरस पर्सन कि उन्होंने क्या किया, उसको सिर्फ उसकी लाइफ ही नहीं सेव की बल्कि उसको पुलिस को भी हैंड ओवर नहीं किया। ही रोज अबव नैरो प्रेजुडाइसेस ऑफ अ रेस एंड कंट्री एंड हेल्प द यंग सोल्जर टू एस्केप। और ये भी लिखना है आपको कि जो डॉक्टर सडाव हैं उन्होंने हेल्प करी उसको एस्केप करने में। Dr. Sadaw's basic human values give him the ability to rise above petty prejudices, his essential love for humanity and his sincerity towards his duty. Humanity, ये words याद रखना character sketch में, sincerity of Dr. Sadaw towards his duty transcends all other narrow considerations, मतलब बाकी सारी narrow thinking को वो cancel out कर देती है जब डॉक्टर सडाव सोचते हैं humanity के बारे में। As a doctor, it was his duty to save a dying man, so he put aside all other options. बाकी सारे options उन्होंने साइड में रख दिए and respected the ethics of his profession. तो याद रखना डॉक्टर सडाव ने हमेशा अपने प्रोफेशन को प्रेफरेंस दिया है, तो उनके कैरेक्टर स्केच में ये जरूर आपने लिखना है बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। So that was all about today's video. डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो फॉर राइटिंग सेक्शन एज वेल एज लिटरेचर क्रैश कोर्स, ठीक है। पूरा 12th का सिलेबस करवाया हुआ है गाइज, ठीक है। बहुत ईजी, सिंपली आपको सिर्फ प्लेलिस्ट क्लिक करनी है, सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगी। आराम से देखो और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करो। और अगर ये चैप्टर समझ आ गया, वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दो, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दो, अपने दोस्तों के साथ सारी क्रैश कोर्स की वीडियोस को शेयर कर दो, इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और जल्दी से मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर लो। यू कैन आस्क मी डाउट्स ऑन माय इंस्टाग्राम, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो, प्लस आप मुझे डाउट्स मेरी ईमेल आईडी पे भी पूछ सकते हो। सोशल मीडिया का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। जल्दी से मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन के साथ, दैट इज सेशन नंबर 12।